जी 65 साल में आपको चड्डी पहनाना सिखा दी इंडिया, 65 साल में आपको शर्ट पहनाना सिखा दी इंडिया, 65 साल में आपको पंडित बनाना सिखा दिया इंडिया, जो अंग्रेजों को जो लट खा रहे थे, ठीक है। और 65 साल में हाँ वही भाजपा के ठोक के भगाने वाली है, ठीक है। दूसरा, हमारी बहन बेटियां खेतों में जाती थी लैट्रिन करने, हैं उनको जो है लोग वीडियो बना लिया करते थे, हैं कैसे हग रही है, कैसे मूत रही है। तो नरेंद्र मोदी जी ने मर्यादा की बात करके ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो पहला काम तो आपने यही नाश कर दिया। 5 किलो राशन दे करके 1200 सिलेंडर दे रहा है, इतनी बड़ी जो 300 का सिलेंडर देके वो रानी जो है घूमती थी संसद में पूरे देश के अंदर सर पे रखे 500 राशन देके 1200 का बिल रही है, 300 का सिलेंडर। भाई इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है भाई साहब? सिलेंडर का दाम भैया इसलिए बढ़ा क्योंकि हमारे देश का अगर विकास करना है तो हमारे प्रधानमंत्री जी हर तरीके से, नहीं महंगाई, क्योंकि हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के, हमारे भारत में महंगाई नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। जनता जान चुकी है 2024 में सबको पता है कि इनको जाना है, यानी बीजेपी को इस देश से भगाना है। इसके लिए हम पाकिस्तान से सीमा हैदर को लाए हैं, स्टार प्रचारक बना करके। स्मृति ईरानी बुढ़ी हो गई, उनके जगह चुनाव लड़ाएंगे अमेठी से और फिर सरकार बनाएंगे अमेठी से, बिल्कुल सही और कैबिनेट मंत्री बनाएंगे सीमा हैदर, क्योंकि स्मृति ईरानी जी को शर्म करना चाहिए, उनको शर्म कर, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो एक ही मुद्दा पाए कि माननीय राहुल गांधी जो उनको आंख मार रहे चुम्मा। अरे भाई उनको शर्म करनी चाहिए, अपना इतिहास देख लेती हो, अपना पुराना इतिहास देख के तो बात करती। राहुल गांधी फ्लाइंग किस नहीं किए थे और रजनीगंधा का टुकड़ा था जो थूके थे, आप लोग फ्लाइंग किस उसको बना दिए हो, हद हो गई यार। राहुल गांधी ने रजनीगंधा खाया था हल्का सा, उसको थूके हैं। राहुल गांधी संसद में रजनीगंधा खा रहे हैं। अरे यार 2 दाना रखे थे अमन साहब करने के लिए, तो उसमें क्या दिक्कत? सांसद और ब्लू पिक्चर देख सकते हैं, वो तो बेचारा सिर्फ रजनीगंधा खाया। जब बीजेपी के सांसद संसद भवन में ब्लू पिक्चर देख सकते हैं, गंदी पिक्चर देख सकते हैं, तो क्यों नहीं? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता से उनकी राय जानने हम लोग निकले हैं। जानेंगे कि आखिर सरकार ने 9 साल में वो कौन से काम किए हैं जिसकी बदौलत सरकार लगातार दावे कर रही है कि 9 साल में हमने इतना काम कर दिया है कि यूपी की लोकसभा की 80 सीटें हमारी होंगी और 24 में फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। जनता जवाब देगी और सरकार के लोगों से पूछा जाएगा, क्योंकि सत्ता में वही है। क्या लगता है कि माहौल क्या है 24 के चुनाव में? बीजेपी कह रही है कि 9 साल बेमिसाल। वो कह रही ना, यही देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे कि जो है 2 करोड़ जो लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, विदेश में जो काला धन है उसको अपने देश में ले आएंगे। लेकिन आज तक देश के प्रधानमंत्री जी ये नहीं बताए कि विदेश से मैं काला धन कितना ले आया हूँ और कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों के लिए कहे थे, तो वो कितने लोगों को रोजगार दिए? पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी 9 साल में जो दिए हैं रोजगार, उसको बताने का कष्ट करें, श्वेत पत्र जारी करें कितने लोगों को मैंने रोजगार दिया है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार में जो आप कहते कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा, उनकी संपत्ति जब्त करूंगा, तो अजीत पवार जी के ऊपर उंगली गिना के वहां के महाराष्ट्र के नेताओं को आपने बताया ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो उनको जेल भेजने के बजाय पश्चिम बंगाल में भी ऐसे गिनाए थे ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, मध्य प्रदेश में भी आप बताए थे ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, उत्तर प्रदेश में भी बताए थे आप ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। उनको जेल भेजने के बजाय जितने भ्रष्टाचारी थे उनको अपने पार्टी में मिलाकर उनको केवल सदस्य नहीं बना रहे हैं बल्कि उप मुख्यमंत्री तक बना रहे हैं। ये कहाँ की नैतिकता है, कहाँ का है भ्रष्टाचार खत्म है? तो ये बताने का कष्ट करें। जवाब लेता हूं। रुक जाइए, पूरा समय दीजिए, पहले बोलने दीजिए। देखिए, समान शिक्षा का अधिकार होना, देश में समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, बेरोजगारी दूर करना चाहिए, चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए। इसमें देश के प्रधानमंत्री जी बात नहीं करते, कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, मन की बात करते हैं, घंटे काम कर रहे हैं, की बात नहीं सुनते हैं, मन की बात
करते हैं, जनता की आवाज को नहीं सुनते, जनता की बेबसी लाचारी को कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 17 घंटे काम करते हैं, 17 घंटे। आसाम में क्या घटना घटी, 65 साल में वो वहाँ क्या किया? हरियाणा में क्या 65 साल में क्या किया? ये था। पूछो 65 साल में आपने क्या किया? 65 साल में इन्होंने बच्चों को ड्रग्स देने का काम किया स्कूलों में। 65 साल में इन्होंने अवैध शराब, नकली शराब बनाने का काम किया है। 65 साल के अंदर इन्होंने मीठी मीठी बातों से ठगने का काम किया। 65 साल में IIT का ताला खुलवाने के नाम पे है, धारा 370 के नाम पे है, हटाने के नाम पे ये लोग जीतते हैं। 65 साल में क्या किया? जी 65 साल में आपको चड्डी पहनाना सिखा दी इंडिया, 65 साल में आपको शर्ट पहनाना सिखा दी इंडिया, 65 साल में आपको पंडित बनाना सिखा दिया इंडिया, जो अंग्रेजों को जो लट खा रहे थे, ठीक है। और 65 साल में क्या तरीका है? हाँ ये क्या तरीका? वही भाजपा के ठोक के भगाने वाली है, ठीक है। अब 65 साल में 65 साल में जो IIT जो आजकल अभी आज मिसाइल उड़ने वाली है, इसरो उड़ने वाली है, चंद्रयान 2, वो 65 साल में दी है। न मोदी एक सुई ना बनाया उसको, देश के चोर, उसे क्या प्रधानमंत्री कह रहे हो यार? देश के चोर क्या प्रधानमंत्री बता रहे हो? वो कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। 9 साल सबसे झूठा बेमिसाल प्रधानमंत्री है, 9 साल सबसे झूठा कैसे है? 9 काम गिनवा दिए 9 साल में, 9 बीजेपी साल के 9 में। काम गिनवाइए। सुनिए, 9 काम, भाजपा के 9 काम। सुनिए, सबसे पहला काम तो हमें मर्यादा में रहना सिखाया। मर्यादा में रहने का काम है। एक काम है, बहुत बड़ा काम है, मर्यादा ही सब कुछ है। अगर आपके पास मर्यादा नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हैं। दूसरा, हमारी बहन बेटियां खेतों में जाती थी लैट्रिन करने, हैं, उनको जो है लोग वीडियो बना लिया करते थे, हैं, कैसे हग रही है, कैसे मूत रही है। तो नरेंद्र मोदी जी ने मर्यादा की बात करके ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो पहला काम तो आपने यही नाश कर दिया। पहला काम ये जो कर रहे थे यही नाश कर दिया। पहले ये जो ऐसा कर रहे थे तब नहीं था। मर्यादा भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मर्यादा है। क्या बोलते हैं राहुल भाई को? तुमने शौचालय दिया? शौचालय सुनो, हम शौचालय वैसा नहीं बनवाएंगे, डिजिटल शौचालय बनवाएंगे। इज्जत का ख्याल नहीं है। वो बेचारे बच्चा टॉयलेट करके भर जाता है यार। फ्री का राशन दे रहा है वो, फ्री का राशन। आंगनबाड़ी की तरह सुनो, हाई कोर्ट के आदेश है, 5 किलो राशन सबसे ज्यादा भिखारी जो कहते हैं देश विकास कर रहा है। 5 किलो राशन दे करके 1200 सिलेंडर दे रहा है। इतनी बड़ी जो 300 का सिलेंडर लेके वो रानी जो है घूमती थी संसद में पूरे देश के अंदर सर पे रखे 500 राशन लेके 1200 का बिल रही है। 300 का सिलेंडर भाई, इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है भाई साहब? 300 का सिलेंडर 1200 क्यों? हम बता दें क्यों है, क्योंकि इन लोगों के पास, सुनिए महाराज, जवाब दीजिए। हमसे सुन लें दो। देखिए भैया, ये 1200 का सिलेंडर है। एक कहावत है कि चाय में आप जितनी चीनी डालेंगे चाय उतनी मीठी होगी। हम अपनी जितनी जरूरतें बढ़ाएंगे हमारी जरूरतें उतनी बढ़ेंगी। हम अगर कहते हैं हम दो हमारे दो, तो हम दो हमारे दो नहीं, हम हैं 2 हमारे 10 होने चाहिए, हमारे 10 होने चाहिए। क्या मतलब है? सिलेंडर की बात हो रही है, आप जनसंख्या बजा रहे हैं। तो भैया पॉइंट पे बात कीजिए, मुद्दे पर। दाम क्यों बढ़ा? सिलेंडर का दाम क्यों बढ़ा? ये मुर्गा खाएंगे, ये मछली खाएंगे, ये पहले नहीं खाते थे, पहले नहीं खाते थे। पंडित लोग ज्यादा खाते हैं। सिलेंडर का दाम क्यों बढ़ा? सिलेंडर का दाम क्यों बढ़ा? सिलेंडर का दाम भैया इसलिए बढ़ा क्योंकि हमारे देश का अगर विकास करना है तो हमारे प्रधानमंत्री जी हर तरीके से, नहीं महंगाई, क्योंकि हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के, हमारे भारत में महंगाई नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। सरकार ने परिवहन की इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी। इन लोगों की सरकार, इन लोगों की सरकार में प्राइवेट बसें चलती थी, माफियाओं की बसें चलती थी, जेब कटते थे, बहन बेटियों की चैन स्केचिंग होती थी। आज देखे जाके परिवहन की बसें सुरक्षित है। हाँ, सुरक्षित है। सबसे ज्यादा मुझे बीजेपी के लोग भौंकला गए हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। मणिपुर देख लो, हाथरस देख लो, हमारे देश की बहन बेटियां जो देश को गौरव बढ़ाने वाली, मेडल लाने वाली, उनको दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही थी 3 महीना 3.5 महीना उनको घसीटा गया। बहन बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर महंगाई सह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि गोबर खाते हैं, गौरमित पीते हैं। कभी नहीं पता बीजेपी वालों को राष्ट्रवाद मतलब होता है बीजेपी
के राष्ट्रवाद में और आपके राष्ट्रवाद में अंतर बताइए। राष्ट्रवाद का मतलब बता देंगे। राष्ट्रवाद प्लीज, राष्ट्रवाद हिंदूवाद तब हम समझे जब चमार की बेटी ब्राह्मण के घर, ब्राह्मण की चमार के घर यह लोग अपनी घोषणा कर दें, तब और बेटी का रिश्ता तब समझा जाए जो है राष्ट्रवाद है, हिंदू राष्ट्र बनेगा जो है। करते आए हो तुम लोग, यही तो करते हो। ब्राह्मण चली आई, सीमा चली आई, सीमा चली है 4 बच्चों को, लोगों को साथ में बिठा के उसको छल दे, शराब पिलाना और उसके बाद बेहोश कर देना और उसकी इज्जत लुटवा देना, यही आप लोग ने किया है। ब्राह्मण का मेरी साइकिल रखी है, लोग चोरवा देंगे, उसके लिए भी FIR नहीं होगी जो है। सीमा चली आई जो है उसका कोई जो लिखा पत्रकार बंधु, जनता जान चुकी है 2024 में सबको पता है कि इनको जाना है, यानी बीजेपी को इस देश से भगाना है। वो कह रहे हैं कि काम इतना कर दिया है कि 50 साल तक कहीं नहीं जाएंगे। हमने कहा भैया 2-4 काम गिनवा दे, महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, उसको ध्यान भटका देंगे। प्रधानमंत्री जी 90 मिनट भाषण दिए, काम किया प्रधानमंत्री जी ने 90 मिनट भाषण दिया है, आप उसको ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या क्या बोला है उसको आप एक बार, तीसरी बार मौका, अरे जनता ने 2 बार तो मौका दिया, 2 बार जनता ने मौका दिया, कह रहे तीसरी बार भी चाहिए, 24 में भी आएंगे। तीसरी बार जनता ने अगर गलती कर दिया तो जनता जो अभी हम आप यहाँ खड़े होकर बतिया रहे हैं ना, उसके लायक भी कौन फिर? भाजपा नहीं तो कौन? राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे, किसानों से मिल रहे। आप नहीं है, हमारे देश में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। इसलिए हम पाकिस्तान से सीमा हैदर को लाए हैं, स्टार प्रचारक बना करके। स्मृति ईरानी बुढ़ी हो गई, उनकी जगह चुनाव लड़ाएंगे अमेठी से और फिर सरकार बनाएंगे अमेठी से, बिल्कुल सही और कैबिनेट मंत्री बनाएंगे सीमा हैदर, क्योंकि स्मृति ईरानी जी को शर्म करना चाहिए, उनको शर्म कर, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो एक ही मुद्दा पाए कि माननीय राहुल गांधी जो उनको आंख मार रहे चुम्मा। अरे भाई, उनको शर्म करनी चाहिए, अपना इतिहास देख लेती हो, अपना पुराना इतिहास देख के तो बात करती। एक हमारे देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति, योग 10-12 डिग्रियां उसके पास है, हमारे देश का आने वाले समय में नेतृत्व करने जा रहे हैं राहुल गांधी, उनके साथ क्या क्या नहीं किए। बीजेपी के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, कुछ नहीं करते वो। अरे मैं कह रहा हूँ, जो कहता है पप्पू वो खुद पप्पू है, राहुल गांधी से पढ़ा लिखा कोई है? हमने कहा भारतीय जनता पार्टी अपनी बहन को वार्डा के पास भेज दिया, वार्डा के पास भेज दिया। अगर तुम शादी हुई है यार, शादी हुई है कैसे? ये लोग जो है ना, ये लोग, इन लोगों को केवल जनता का, इनको मौज मस्ती से प्यार है। जैसे सरकार की जिम्मेदारी उठाई जाती है कि रोजगार नहीं, तो विपक्ष का बैठे चुरिया पहनते, विपक्ष खुद है CBI अधिक ज्यादा डरा रहा है। तो आप लोग तो थोड़ा देखो, क्या मतलब समझा नहीं, मैं क्या कहना चाह रहे हैं? विपक्ष के लोग जो है तो खुद CBI से ज्यादा अधिक परेशान है। ये गोबर गौमूत्र ये सूंघ ले हैं ये। हाँ, भाजपा की मतलब भाजपा की बात कर रहे तो गोबर खाली है। मैंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं, ये इनके पास विकास, महंगाई, बेरोजगारी, इस पे बात नहीं करेंगे, बेतर्क वाली बात करते हैं। बेरोजगारी महंगाई पे बात नहीं है, बेतर्क वाली बात करेंगे। मुद्दे राहुल गांधी फ्लाइंग किस नहीं किए थे और रजनीगंधा का टुकड़ा था जो थूके थे, आप लोग फ्लाइंग किस उसको बना दिए हो, हद हो गई यार। राहुल गांधी ने रजनीगंधा खाया था हल्का सा, उसको थूके हैं। राहुल गांधी संसद में रजनीगंधा खा रहे हैं। अरे यार 2 दाना रखे थे अमन साहब करने के लिए, तो उसमें क्या दिक्कत? सांसद ब्लू पिक्चर देख सकते हैं, वो तो बेचारा सिर्फ रजनीगंधा खाया। जब बीजेपी के सांसद संसद भवन में ब्लू पिक्चर देख सकते हैं, गंदी पिक्चर देख सकते हैं, तो क्यों नहीं? लगता है कि भाजपा ने काम किया है कि सरकार आ जाएगी। भाजपा 9 साल में कुछ भी नहीं किया है और भाजपा को इस बार नहीं आना है, भाजपा को इस बार नहीं आना है। सुनिए, भाजपा को नहीं आना है। भाजपा ने कौन सा काम किया है? देश का पूरा खजाना खाली कर दिया है। खुदा CBI तेरे सब डरा रहा है। वो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन नहीं है, सब देश में 75 साल का सबसे बुरा दिन चल रहा है, बहुत बुरा दिन। वो कह रहे हैं कि हिंदू मजबूत हो गया, हिंदू मजबूत। अरे कहाँ हिंदू मजबूत हो गया? कभी हिंदू मजबूत हुआ है? हिंदू नहीं मजबूत, हमारा हिंदुस्तान मजबूत हो गया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान आंख दिखाने से डर जाता है। जवान मजबूत हो गया। आपने मजबूत किया है?
हमारी बेटियां मेट्रो चला रही, हमारी बेटियां जहाज चला रही। कहीं 2 एयरपोर्ट हुआ करते, आप देखिए इंटरनेशनल कितने एयरपोर्ट किसने बनाया? बेच दिए हैं आप लोग, वही एयरपोर्ट तो बेच दिए हैं। सरकारी संस्था बेचते हुए चले जा रहे हैं आप लोग। नहीं है सब कांग्रेस की हवाई जहाज, मेट्रो, रेल वगैरह वगैरह सब सरकार, सब कांग्रेस। अरे रुको बाबू जी, एक सेकंड रुको ना। कांग्रेस की देन थी। मेट्रो ले लो, रेलवे ले लो, जहाज ले लो, उनको तनख्वाह मिलती थी, पेंशन भी मिलता था। ये लूट के एकदम उसका पेंशन भी खा गए। भाजपा के 9 साल के 9 काम गिना दीजिए। अरे मैं भाजपा का मैं ये गिनाऊंगा, मैं तो उसको गिराने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना काम कर दिया, भी गिना किसका गिना? भाजपा का। भाजपा का मैं बता रहा हूँ, गिना रहा हूँ, सुनो गिना रहा हूँ। 9 घोटाला गिना रहा हूँ भाई साहब। रेल बेच दिया है, जहाज बेच दिया है, अस्पताल बेच दिया है, तेल बेच दिए, नौकरी बेच दिया है, महंगाई बेच दिया है, पूरा बैंक बेच दिया और सब जमीन बेच दिया। भाजपा का काम है, भाजपा के काम है, देश के बेचने के लिए काम है। प्रूफ करो कहाँ है? प्रूफ करा रहा हूँ, सुनो प्रूफ करा रहा हूँ। पे अडानी लिख के आ गया है, प्रूफ नहीं है। और एयरपोर्ट पे अडानी लिख गया है जो है, और नौकरी बेच दी है, सरकारी नौकरियां बेच दी है। और 2000 जो सारे सरकारी संस्थान घाटे में जा रहे थे, इसलिए बेच दिया गया है। सब बेच के खा गए। सिर्फ देश को 9 सालों में पूरा देश बर्बाद कर दिए। सब लोग कांग्रेस ने 57 साल में कुछ नहीं किया। मैंने कहा कांग्रेस की देन है कि ये खड़े हैं, भाजपा ये खड़े हैं। जिस जो कांग्रेस का ग्राफ देखिए, उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ देखिए, लड़कियां पढ़े बढ़े, लड़कियों के साथ क्या हो रहा है? कह रहे बहन बेटियां सुरक्षित हैं। सुरक्षित है। चैनल देखिए, चैनल देखिए, रिपोर्ट देखिए। सियाचिन गए हो? उत्तर प्रदेश में देखो तो वही देखिए, सियाचिन की सिपाही देखो। बात हो रही है यूपी की, चले गए सियाचिन। आप नहीं, वो हमारे देश के सियाचिन का 2014 से पहले सियाचिन नहीं थे लोग। प्रधानमंत्री की वजह से सुरक्षित है। आप सुन लीजिए, पाकिस्तान जाने वाले, उत्तर प्रदेश क्राइम का गढ़ है। जाने वाले हैं। आज सवाल, आप किसके साथ है? इंडिया का। आप ये पूछिए इनसे, नहीं इनसे पूछिए, जब ये मरने लगते हैं किसके बनवाए हुए अस्पताल में एडमिट होते हैं? कांग्रेस के साथ। इनसे यही खाली पूछ लो। किसके साथ है? इंडिया गठबंधन। अरे इंडिया के साथ वो कह रहे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। क्या चीज? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कौन? उम्र आ गई, सर में इनकी आनी चाहिए कि हो गई है। आप मर्यादा छोड़ के मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। सर में आपको आनी चाहिए, सर में आपको आनी चाहिए, सर में आपको आनी चाहिए कि बाल काला करा। अच्छे दिन आ गया, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन बताएं आपको। अच्छे दिन उन्हीं के आए जिनके बाल काले हुए। इनके बाल काले हैं इसलिए अच्छे दिन में है। इनके बाल काले। महंगाई नहीं है ना? महंगाई नहीं है। कैसी महंगाई? 10 रुपए में। अरे बाप रे बाप, 2 किलो टमाटर, आप 50 पैसे में अदरक, चाहे जितना ले जाइए, देश को बेचिए, बाकी तो हम तैयार हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान को कैसे खाया? चौराहे पे खाया, नली में खाया, गली में खाया, खाता ही रहा। अब क्या बाकी है? इनसे कितना सुनेंगे आप? सुनते सुनते देश बर्बाद हो गया है। ये लोग जितना मौजूद था, यहाँ पर बातचीत हुई। क्या माहौल है मैंने बताया आपको। 24 के चुनाव के पहले जनता किसके साथ खड़ी है? विपक्षी ने अपने गठबंधन का नाम दिया है इंडिया, और दूसरी तरफ बीजेपी के दल का जो नाम है, जहाँ पर 38 दल खड़े होते हैं, उसका नाम है एनडीए। तो आपको करना है कि आप इंडिया के साथ खड़े हैं कि एनडीए के साथ खड़े हैं। 24 का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। यूपी में खासतौर से नजर सबकी रहेगी। लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। दिल्ली जाना है तो यूपी होकर के जाना पड़ेगा। यूपी ने बहुत बार प्रधानमंत्री भी बनाए हैं, वर्तमान वाले भी बनारस से हैं। क्या माहौल है आपने देखा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।